हेलो एवरीवन दोस्तों, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज 22 अप्रैल 2025 हो गया है और देखिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है हम सभी के लिए। और जो कि अपडेट आई थी मिस्टर ऐश की तरफ से, जो लास्ट वेबिनार हुआ था उसमें उन्होंने साफ कहा था कि जो नेक्स्ट 60 डेज़ होंगे, मतलब जो वेबिनार हुआ था उसके बाद से नेक्स्ट 60 डेज़ जो होंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है होने की संभावनाएं हैं। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि जो एसएससी केस को लेकर के जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ जो है कुछ सेटलमेंट्स वगैरह होते हैं, जो कुछ होता है तो उसके बाद में जो भी नेक्स्ट चैप्टर वगैरह है उसके ऊपर फिर जो है काम शुरू होगा, मतलब वो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अभी जो है सबसे ज़्यादा सवाल यही था लोगों का कि अभी तो 60 दिन और हैं, हो सकता है 60 दिन से भी ज़्यादा कुछ वक्त लग जाए, ये भी हो सकता है क्योंकि चीज़ें किस हिसाब से होती हैं, कैसे यहाँ पर आगे काम होता है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि बहुत सारे सेटलमेंट्स और एक्सेट्रा जो भी काम होंगे वो अपकमिंग जो है डिपेंड करेगा कि वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कैसे फास्ट होता है, स्लो होता है। बट इस दौरान जो वेबिनार भी होंगे, जैसा कि मिस्टर ऐश का जो अरेबिक वेबिनार है जो 25 तारीख को है, जो अरेबिक वेबिनार है, तो उसमें आई डोंट नो क्या अपडेट आती है या उसमें क्या वो डिस्कशन करते हैं। लेकिन उसके पहले जो 60 दिन के पहले पहले मतलब जो नेक्स्ट 60 डेज में अभी जो है उसके पहले भी कुछ वेबिनार्स भी होंगे जिसमें मिस्टर ऐश लगातार अपडेटेड करते रहेंगे। उसमें 100% ये भी तय है कि जो एसएससी केस है उसके बारे में भी वो बताएंगे ज़रूर, क्योंकि लास्ट वेबिनार में इस बात का उन्होंने जिक्र किया था। तो जैसा भी होगा सबसे बेस्ट होगा। तो सवाल यहाँ पर जो है सबसे बड़ा यह है, तब तक क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। बहुत से फाउंडिंग मेंबर ने हमसे पूछा है कि यार इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ नेक्स्ट बिजनेस के बारे में भी जो है लोग मान रहे हैं कि कुछ नया बिजनेस आ सकता है। बट अभी इसका ऑफिशियली कहीं भी घोषणा नहीं की गई है कि नेक्स्ट बिजनेस अगर कोई यहाँ पे आता है तो उसके बारे में ऑफिशियल कहीं भी किसी भी तरह से जिक्र नहीं है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि ओनली ऑन पैसिव हम वही करेंगे और ऑन पैसिव कहीं गया भी नहीं है। बट इसमें कुछ चीज़ें क्या ऐड होती हैं, क्या हो सकती हैं, ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। ये जो भी है आपने अपडेट में सब सारी चीज़ें सुनी है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो अभी सवाल सबसे बड़ा यही है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जब तक हम क्या करें। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों, देखिए बिल्कुल ओपन है मार्केट, टोटली ओपन है मार्केट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले भी कोई बाउंडेशन दे कि आप ये काम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप अभी भी जो कुछ करना है वो करिए। यहाँ पे किसी का कोई रोकने टोकने वाला ना है, वो मिस्टर ऐश मुफारे है ना कोई है, ना मैं हूँ, ना कोई और लीडर है। जो भी अपने लेवल पर आप काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इस दौरान जो है सबसे बड़ा एक और सवाल ये है कि बहुत, क्योंकि ऑन पैसिव से होप काफ़ी ज़्यादा थी और ये बात भी सही है कि जितने भी फाउंडिंग मेंबर है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ और जो भी हैं, ऑन पैसिव के प्रति इतने ज़्यादा हम लोग समर्पित रहे हैं कि बेहतर और कुछ लगता ही नहीं इसके अलावा। और कभी करने भी चाहते हैं वो हम जो है एक्चुअल में जो करना चाहते हैं, तो वहाँ भी उस दिल के साथ में काम नहीं कर पाते जो ऑन पैसिव में हम सब ने किया था, ठीक है, या कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन जो बात आती है यहाँ पे कि यार पैसे की, यहाँ पे पैसा कब आएगा, सब बातें छोड़ो, पैसा कब आएगा इस बात की हम बातें करें। और ये 100% सही बात है, 100% कि हर कोई, चाहे मैं हूँ चाहे आप है, कोई भी हो, वो कितना भी टॉप क्लास लीडर क्यों ना हो, पैसे के लिए आए यहाँ पे सभी, सारे लोग सब पैसा कमाना चाहते हैं और इसको कभी भी हम जो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो कई बार जो फ्रस्ट्रेशन होता है लोगों का वो भी लाजमी है। हर फाउंडर जो थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है तो वो अपनी जगह पर सही है, उसमें भी गलत नहीं है। और जो भी है, कोई कितना भी पॉजिटिव हो, हर कोई पैसा यहाँ पे बनाना चाहता है। और इसीलिए जो है हम यहाँ पे ऑन पैसिव पर जो ट्रस्ट करते हैं वो इसीलिए कि भाई इसमें जो दिक्कतें आई हैं इसके बावजूद भी अगर ऑन पैसिव यहाँ पे टिका हुआ है और मिस्टर ऐश ने आकर के सब चीज़ें जब क्लियर की हैं, इसका मतलब है कि भैया ऑन पैसिव भी अभी कहीं नहीं जाएगा। और इस दौरान कुछ और चीज़ भी वो लाएंगे। आई डोंट नो लाते हैं या नहीं लाते हैं, या कुछ और बिजनेस लाते हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से अपडेट में बातें कही हैं, फाइनली ये डिसाइडेड नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि मिस्टर ऐश की जो बातें होती हैं थोड़ी समझना बड़ा मुश्किल होता है। बात हिंदी या इंग्लिश वाली नहीं है, थोड़े से उनकी जब आप वेबिनार सुनेंगे तो खुल के वो सारी चीज़ें पब्लिकली नहीं बताते हैं। तो उनका कुछ और प्लान होगा, वो क्या प्लान है, मतलब यहाँ पे कोई बिजनेस है या कुछ वो चीज़ें बताना नहीं चाहते जो बैक एंड पे हो रही हैं।
ताकि लोगों तक ये पब्लिकली खासकर ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच सके जो कि यहाँ पर ऑन पैसिव को गिराने की कोशिश कर रहे थे और गिराने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इस धरती पर ऑन पैसिव आए, इसलिए वो शायद खुल के भी कई बातें यहाँ पर नहीं बता रहे। बहुत ध्यान से सुनिए मैं जो भी बातें बता रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं पर्टिकुलर, मेरा भी ऑन पैसिव का एक चैनल है, आप सभी जानते हैं, ये मेन वाला जवेर जाफरी ऑफिशियल। तो इसमें मैंने करीबन 4000 वीडियो डाले हैं अभी तक। अब ये 4000 वीडियो में ज़्यादातर ऑन पैसिव नहीं, मैक्सिमम ही ऑन पैसिव के वीडियो। पर आपने बीच में देखा होगा कई बार यहाँ पर मैंने मोटिवेशनल वीडियो भी बहुत सारे बनाए, लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। एआई टेक्नोलॉजी से बेस्ड बहुत सारे जो है और भी वीडियो यहाँ पर मैंने बनाए हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ ऑन पैसिव, एआई से रिलेटेड भी बहुत सारे जो है आपको वीडियो मेरे इसमें देखने को मिलेंगे टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे चैनल जो है वो आप देखते हैं कि जिस तरह से मेरे उसी में लिखा है कि यहाँ पर ऑन पैसिव, एआई प्लस मोटिवेशन, ये 3 चीज़ों का हमारा चैनल है। तो अभी जैसे बहुत सारी अपडेट्स नहीं आती हैं, रोज़ रोज़ अपडेट नहीं आती हैं, या हम ट्रांसलेशन वाले वीडियो भी बनाते हैं, तो ट्रांसलेशन वाले जो वीडियो हैं वो तो आप देखते ही देखते हैं, लेकिन उसमें भी कई बार पसंद आते हैं, कभी नहीं, क्योंकि बहुत सी रिपीटेड बातें होती हैं। कई बार मेरे वीडियो भी होते हैं तो उसमें भी आपको लगेगा कि यार इतना कंटेंट कहाँ से मैं लाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी अपडेट भी नहीं आ रही है। और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो भी कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को देने की, वो करता हूँ। लेकिन यहाँ पर और भी अभी बीच बीच में मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी। तो कई लोग बोलेंगे अरे आप तो एआई अपनी जो दुकानदारी चला रहे हो यूट्यूब की, भाई यूट्यूब जो है ये कोई इस पे हैशटैग ऑन पैसिव जरूर है, लेकिन एक यूट्यूब चैनल भी है मेरा, इसमें इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो भी मैं डालते रहता हूँ। इसमें बहुत सारी आपको एप्लीकेशन भी, देखिए नॉलेज और दूसरा भी होना चाहिए, एप्लीकेशन भी बहुत सारी ऐसी हैं जो एआई बेस्ड एप्लीकेशन है। जैसे मैं ट्रांसलेशन का यूज़ करता हूँ, कौन सी एप्लीकेशन से करते हैं और कैसे, और भी चीज़ें जो हम एआई का यूज़ करके जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं, जो एप्लीकेशन होती हैं बहुत से लोगों को पता नहीं है, ठीक है, ये भी मैं बता दूं। हम समझते हैं बहुत सारी जानकारियां हमें, लेकिन बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है वो क्या काम करती है, कैसे उससे बेनिफिट्स होते हैं। तो ऐसे वीडियो भी मैं आपको हो सकता है कि डेली या हफ्ते में 2 बार या 3 बार अपने हिसाब से जो मुझे बेहतर लगेगा वो अपने साथ यहाँ पर जो है मैं जोड़ूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको और वीडियो भी देखने को मिलेंगे। तो ये सवाल मत करिएगा कि यार अरे कहाँ गया ऑन पैसिव, हो गया, कुछ नेगेटिव वाले आएंगे और फिर मेरे खिलाफ ये वीडियो बनाएंगे कि देखो ये दूसरा धंधा इन्होंने शुरू कर दिया। ये धंधा नहीं, ये टेक्नोलॉजी का वीडियो रिलेटेड हमारे ऑन पैसिव के भी होंगे और दूसरे भी आएंगे बीच बीच में। जब अपडेट आती रहेगी यहाँ पर तो ज़रूर मैं उसके ट्रांसलेशन या जो भी है कुछ अपडेट होगा तो वो ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ पर आपको और भी वीडियो देखने को मिलेंगे। अगेन मैं आपको बता दूं, इसका ये मतलब नहीं है कि ऑन पैसिव बंद हो गया है इसलिए बताएंगे। कुछ यहाँ पे नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग भी आएंगे और ऐसे कमेंट्स भी करेंगे, और इसका फायदा सबसे ज्यादा भी कौन ले रहा है, वो नेगेटिव जो वीडियो बना रहे हैं ना ऑन पैसिव के खिलाफ, बहुत ही महान यूट्यूबर्स, वो बिल्कुल तैयार बैठे थे कि कुछ ऐसा और हम बिल्कुल यहाँ पे डालें ऐसे वीडियो, और वो बोलते हैं हम तो देखो सच बोल रहे हैं। बिल्कुल सही, आप सच बोल रहे हो, हम भी इस बात को मान रहे हैं, भाई सच बोल रहे हैं, लेकिन आप ऑन पैसिव के साथ भी होते हो, नहीं भी होते हो, ऐसे लोग बोले ये भी होते हैं। वो कभी इतना नेगेटिव बना देते हैं ऑन पैसिव के खिलाफ, जो कि कभी ऑन पैसिव की तारीफों के पुल बांध देते हैं। ये बात सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि ऑन पैसिव में वो सब वैसा नहीं हुआ है जैसा एक्चुअल में होना चाहिए था, ठीक है। और इस बात को मैं नहीं, आप सभी लोग मानते हैं कि यार जो एक्चुअल में होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा सिस्टम ही खत्म हो गया है या हमारे यहाँ पे कमीशंस या जो चीज़ें पेंडिंग वगैरह ये नहीं आएंगे। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एसएससी केस क्लियर होगा, जो हमारा गवर्नमेंट में पैसा फंसा पड़ा है वो सब हमको मिलने वाला है, वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। वो जितना भी उसमें टाइम लगे, आई डोंट नो कितना उसमें टाइम लग जाएगा, तो ये चीज़ें समझने वाली बात है। तो आपके पास जब बुरा वक्त आता है तो आप जो है मतलब जो कंपनी, जो इतने सालों से हम 3-4 साल से 5 साल 6 साल से ऑन पैसिव में जुड़े, और जब बुरा वक्त आया तो सब भाग गए, ये तरीका सही नहीं है, बल्कि उसके साथ रहना चाहिए। क्योंकि देखिए हम कई लोग जो बोलते हैं ना कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये होगा, दोस्तों कुछ नहीं होना है। यहाँ पर जो सिस्टम से काम होगा, जो गवर्नमेंट से जो हमारे पैसे हैं, हमारे $52 मिलियन या जो भी लीगल चीज़ें होंगी उसके बाद में ही चीज़ें सामने लाएंगे मिस्टर ऐश। ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पर जो है ऐसा तरीका अपना लें जैसे दूसरी बहुत से कंपनियों में होता है कि एक कंपनी बन करके जो है फिर उस कंपनी का नामो निशान गायब हो जाता है, उसका खुद सीईओ का था पता नहीं होता है, लाखों लोग आप उसमें डुबा देते हैं और फिर बोलते हैं उसके कोई ब्लेम आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज ऑन पैसिव सामने है तो लोग ये बोलते हैं हम केस करेंगे, वो करेंगे, इस पर वो करेंगे, वो करेंगे।
दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है, इससे और बातें बढ़ेंगी, ना कि इससे जो है सही चीज़ें होंगी। तो बेहतर है कि आपको पेशेंस यहाँ रखना है। अब यहाँ पे काम हमें बहुत सारे और क्या करने हैं सर, हम क्या करें? दोस्तों आप पे आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और भी आप काम यहाँ पे कर सकते हैं। हम जो भी अपने काम में बिजी हैं उसको हम करते रहें। जो भी हमारा मेन जो भी है कारोबार है, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप टीचर हो, आप किसान हो, मजदूर हो, जो वो तो हम काम कर ही रहे हैं। पार्ट टाइम में कोई जॉब करना चाहते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन के जॉब भी होते हैं, इसलिए मैं आपके इसमें कुछ अभी जो एप्लीकेशन वाले वीडियो है इस टाइप के बनाऊंगा जिसमें आपको बेनिफिट्स भी हो सकते हैं फ्यूचर में। और ये हर जगह क्विक पैसा नहीं कमाया जा सकता है, ध्यान रखिए, हर जगह क्विक पैसा नहीं कमाया जा सकता है। उसके लिए भी आपको थोड़ा सा पेशेंस जो है रखना पड़ता है, और लीगल और सही तरीके से पैसा कैसे कमाते हैं ये चीज़ें हमें यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। ना कि सिर्फ यहाँ पे हम मल्टी लेवल मार्केटिंग ही हो तो ही हम पैसा बनाएंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि ज़्यादातर वैसे क्योंकि ऑन पैसिव में मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले लोग ज़्यादा जुड़े हैं तो उनका माइंड थोड़ा सा उसी तरफ है। तो मैं उसमें यही बोलूँगा कि भाई इसमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ कीजिए जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट होता है, फिजिकल प्रोडक्ट होता है, जैसे कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हुआ या कुछ जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसके थ्रू कीजिए। अगर कुछ आपको अच्छा लगता है कि भाई डिजिटल प्रोडक्ट है लेकिन वो लीगल कंपनी है तो ही उसको करिए। और जो बेहतर मुझे लगेगा मैं तो वो चीज़ें देखिए अपने चैनल पर शेयर करने वाला ही हूँ और उसे आप ज़रूर देखिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर मैं वीडियो फिर से बोलूँ बनाने लग जाऊँ अदर, तो आप ये मत बोलना कि यार क्या आया, थोड़ा उसमें जानकारी वाले वीडियो भी होंगे। हो सकता है यूट्यूब से रिलेटेड भी मैं बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए दूँ ताकि आपको एक बेनिफिट वाले कुछ वीडियो मिल सके, ताकि आप और कुछ थोड़ा सा अर्निंग का सोर्स बनाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ऑन पैसिव में तो आप सोचे बस इसी से मेरी अर्निंग होगी तभी ज़िंदगी चलेगी, ऐसा नहीं है। अभी सारी चीज़ें सब ठीक होती हैं एंड जब भी होंगी वो जब भी हो जाती हैं, जितना भी वक्त इसमें लगता है अगले 60 दिन में 70 दिन में 80 दिन में जो भी है तो वो तो होंगी। लेकिन उसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा सोर्स ऑफ अर्निंग कहीं और से भी मिलता है, जहाँ कहीं भी आपको बेहतर लगता है तो वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं और सही तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही बातें हैं, हमको समझना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल होकर के गलत कदम उठाने से बेहतर है कि थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करें। हम खाली इमोशनल नहीं हो कि अरे बाप रे ये हो गया वो हो गया। लेकिन सैल्यूट है उन सभी फाउंडिंग मेंबर को जो यहाँ पर ऑन पैसिव के साथ में बने हुए हैं। और मुझे जब फ़ोन आते हैं बहुत सारे लोगों के तो बहुत खुशी होती है कि वो इतने पॉजिटिव हैं, वो इतना ट्रस्ट करते हैं ऑन पैसिव पे कि वो अभी भी बोले कितना भी दिन सर और लग जाए हम ऑन पैसिव के साथ हमेशा बने हुए हैं। वो कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो आपको आके गालियाँ देते हैं, कई लोग तो भैया व्हाट्सअप पे ये बोल दिए वो बोल दिए, कई लोगों को ब्लॉक करना पड़ता है। लेकिन आप थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा अपना इस्तेमाल करेंगे दिमाग को तो आपको समझ में आएगा कि यार देखिए यहाँ पर जो मिस्टर ऐश ने इतने पब्लिकली बार बार इस बात को मतलब आकर के चीज़ों को एक्सेप्ट बंदा अगर कर रहा है तो कई गलत रास्ते में वो जाने वाले नहीं है। वो जो भी रास्ता हमारे लिए बनाएंगे, आपको याद हो उन्होंने वेबिनार में एक बात और कही थी, आप ध्यान से अगर सुनते होंगे पूरे वेबिनार को, उन्होंने एक बात कही थी कि जब एक रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जब एक सड़क ब्लॉक हो जाती है तो उस पर आप जाने का कहीं भी आपको रास्ता नहीं बचता है। तो आपकी मजबूरी होती है कि वो ब्लॉक रास्ते से हटा करके कुछ रास्ता बनाना पड़ता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए इनडायरेक्टली क्या बहुत सारी जो बातें बोलना चाहते हैं। तो ये वही बातें हैं, कुछ आपको अदर जैसा आपके इनकम का एक सोर्स रुक जाए तो आपको कैसे अदर तो उसका ये मतलब नहीं कि हमेशा वो रास्ता ब्लॉक रहेगा। वो रास्ता कभी ना कभी तो खुलेगा जब राइट वे में, जब उसके तरफ पूरा काम किया जाएगा, जब सिस्टम सही होगा ऑटोमेटिकली फिर उसको सही करके उस सिस्टम से उसको वहाँ पर ब्लॉक रास्ते को भी हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे रास्ते उसका ये मतलब नहीं कि हम उसका इंतजार करें, दूसरे रास्ते भी खुले रहते हैं आपके लिए। ऑनलाइन पूरा ओपन है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप सीख के भी अर्निंग कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग सोर्स हैं जिससे आप अर्न कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ईमानदारी के साथ में काम करना आज की डेट में बड़ा मुश्किल होता है और जो ईमानदार होते हैं उन्हें ज़्यादा जो है चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसलिए शायद हमें भी यहाँ पर चैलेंजेस का जो है सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। लेकिन हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा और अभी जो अपकमिंग 60 डेज़ हैं वो हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि सब चीज़ें क्लियर हों और हमारे लिए यहाँ पर जो है जो रास्ता है जो मिस्टर ऐश तैयार कर रहे हैं वो और बड़ा और बेहतर होकर के सामने आए। और हम उनके ब्रेन को तो पढ़ नहीं सकते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो वही जानते हैं। तो उन्हें ही यहाँ पे जो भी ये चीज़ें वो जब हमारे लिए लाएंगे तो हमको उस बात को समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो बिल्कुल आप आपके रास्ते ओपन है बहुत सारे। और अगेन मैं बोलूँगा कि अब जब तक हम क्या करें क्या ना करें, आप जो करना चाहे करें। यहाँ पे मैं भी जो वीडियो बनाऊँगा तो और भी अदर वीडियो भी बनाऊँगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस्ड और भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो हमारे बेहतर है, हमारे लिए जो बेहतर लग सकता है या आपके लिए फ्यूचर में उसको टूल को कैसे यूज़ करने हैं, ऐसे बहुत सारे AI वाले एप्लीकेशंस वगैरह आपको सब मैं बताने वाला हूँ। तो तब तक ऐसा नहीं है कि ऑन पैसिव में हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें वीडियोस भी आएंगे मेरे, सब कुछ होगा और आप सब
बिल्कुल एंजॉय भी करने वाले हैं, काफ़ी चीज़ें होंगी भी आगे जा कर के। और बिल्कुल इमोशनल होने के बजाय बेहतर है कि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ों को समझें और जो बीत चुका है उससे हम आगे बढ़ें और देखें कि क्या बेस्ट आगे हम और कर सकते हैं, और अपने माइंड को ओपन रखें। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बस सही अपॉर्चुनिटी का सिलेक्शन करके आप उसमें थोड़ा बहुत जो भी करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी से वो करें, बट लीगल और सही हो। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड लव यू ऑल।